सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक है भारतीय जनगणना 2011 से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू हम इस क्लास में हम देखेंगे। पिछली परीक्षा में प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिला था, आगे भी प्रश्न बन करके आएंगे। एक भी प्रश्न आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद, ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, ये संगठन के लिए सर्वोच्च पद होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? 10 वर्ष के बाद जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर? 17 फरवरी की शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? यूपी का लिंगानुपात क्या है? 18 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया ये प्रश्न, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 912 यूपी का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी कराई गई थी? 18 फरवरी की शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2 चरणों में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस सूची में जनगणना को रखा गया है? भारतीय संविधान की किस सूची में? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूची होती है, राज्य, संघ और संवर्ती। अब इसे किस में रखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची में रखा गया है। और ये केंद्र के अंतर्गत आता है संघ सूची के जो विषय हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल, इसे भी आप याद रखें, आर्टिकल 246 में इसके प्रावधान दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में कराई गई थी, इसे आप याद रखें। और स्वतंत्र भारत के पहले रजिस्ट्रार जनरल, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, R.A. गोपाल स्वामी थे। अगर पूछा जाए प्रेजेंट में या वर्तमान में कौन है, इनको भी आप याद रखना। वर्तमान में जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और 1872 में इसने जनगणना की शुरू की थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई? भारत में नियमित रूप से जनगणना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1881 में। और आप याद रखना, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में जनगणना नियमित रूप से कराई गई थी। 1881 से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के आंकड़े एक नज़र में, भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5-18% जनसंख्या है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत की साक्षरता 74% है। भारत में पुरुष साक्षरता की बात करें 82.10% है। भारत में महिला साक्षरता 65.46% है। भारत में बाल लिंगानुपात, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात है, जो कि 919 है। इस डेटा को आप याद रखें। आगे के प्रश्न देखेंगे राज्यों की स्थिति के बारे में, जिसमें सबसे पहले यूपी से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। आगे का प्रश्न, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर दूसरा सबसे अधिक पूछा गया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यूपी है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार का है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता दर कितनी है? यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 67.72% यूपी की कुल साक्षरता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, तो 77.30% है, आप याद रखना। यूपी में महिला साक्षरता दर 57.20% है, इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 6 वर्ष तक के बच्चों का कितना है? यूपी का शिशु लिंगानुपात, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 902। 2011 की जनगणना के अनुसार 902 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या को जनघनत्व कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी,
829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ये यूपी का जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रयागराज है। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अगर 100 से कम पूछा जाए तो आप याद रखना महोबा इसका उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूपी के किस जिले का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ललितपुर, इसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। अगर पूछा जाए 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यूपी का तो गाजियाबाद इसका उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, यूपी का जौनपुर जिला, जिसका लिंगानुपात 100 से अधिक है। अगर पूछा जाए 100 से कम, 100 से कम पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, इसका लिंगानुपात 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी में 100 से कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यूपी का 100 से कम साक्षरता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है श्रावस्ती, इसकी साक्षरता दर 100 से कम है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षर जिला यूपी का तो याद रखना गौतम बुद्ध नगर इसका उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या दशक वृद्धि वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या दशक वृद्धि वाला जिला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर। अगर पूछा जाए 100 से कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला कानपुर है। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि की बात करें यूपी में तो 20.2% की औसत दशकीय वृद्धि हुई। 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की बात करें यूपी में 1.85% है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या यूपी में 20.69% है। यूपी में सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। यूपी के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति रहती है? सीतापुर, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का 100 से कम जनसंख्या वाला राज्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिक्किम, इसकी जनसंख्या 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है केरल है। 100 से कम तो इसका उत्तर बिहार हो जाता, इसकी साक्षरता 100 से कम है, केरल की 100 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम महिला, किस राज्य की महिला साक्षरता 100 से कम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर राजस्थान की है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद बिहार, राजस्थान से थोड़ा बिहार ऊपर है, दूसरे स्थान पर आता है। अगर प्रश्न पूछा जाए किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है तो अंतर भी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसके लिंगानुपात की बात करें 1084 इसका लिंगानुपात है। अगर पूछा जाए 100 से कम लिंगानुपात वाला तो हरियाणा, इसे आप याद रखना, इसका लिंगानुपात 879 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 1106 है इसका। अगर पूछा जाए 100 से कम जनसंख्या घनत्व तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश, और इसका जनसंख्या घनत्व केवल 17 है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पाए जाते हैं, जबकि बिहार में 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मेघालय। मेघालय में 10 वर्ष के दौरान सर्वाधिक वृद्धि पाई गई थी, 27.8% दशकीय वृद्धि हुई 10 वर्ष में, जबकि नागालैंड में गिरावट हुई थी। अगर पूछा जाए किस राज्य में दशकीय वृद्धि के दौरान गिरावट पाई गई, 0.6 माइनस हो गई इसकी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दिल्ली। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। ये सर्वाधिक साक्षर है। अगर 100 से कम की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली इसकी साक्षर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दमन और दीव। इसका लिंगानुपात 618 है। अगर पूछा जाए 100 से ज़्यादा लिंगानुपात किसका है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी या पांडुचेरी। इसके लिंगानुपात की बात करें तो 1037 इसका लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट वाला राज्य, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य परसेंट में दे रखा है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा है। अगर पूछा जाए 100 से कम तो हिमाचल प्रदेश हो जाता। भारत की जो नगरीय जनसंख्या है, भारत की नगरीय जनसंख्या 31.2% है, जो कि भारत के जो गांव में रहने वाली आबादी है 68.8% गाँव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश है। अगर पूछा जाए एसटी जनजाति किसमें पाई जाती है, एसटी जाति, तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश में हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट भी है, कौन से केंद्र शासित राज्य अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? कौन से केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें एससी जो जाति है वो निवास नहीं करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनमें ये जाति नहीं पाई जाती है। इसी तरह से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्लास लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।